नमस्कार, मिलन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं शालू और आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं छोटी मुलाकात बड़ी बात। जी, हम हर बार आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिसने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ किया हुआ होता है। आज जो हमारी शख्सियत है वो है मिस्टर सुनील गुप्ता सर जी, जो अर्बन मंडल बीजेपी के अध्यक्ष हैं और साथ ही वह महाराजा अग्रसेन जो यूनिटी है उसके भी वार्ड नंबर 5 के अध्यक्ष हैं और इसके साथ साथ वो एक समाज सेवी भी हैं और समाज सेवी होते होते वो बहुत से ऐसे कार्य कर रहे हैं जो समाज के लिए एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तो हम उनका अपने कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। सर, हमारे कार्यक्रम छोटी मुलाकात बड़ी बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर जी। सबसे पहले तो मिलन एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल का मैं धन्यवाद करता हूँ और आपने मुझे यहाँ बुलाया, मुझे बोलने का मौका दिया। सर, सबसे पहले तो आप हमें बताइए कि आप अपने विषय में बताइए, आप कहाँ से हैं, आपने क्या किया, आप कुछ अपना बैकग्राउंड बताइए सर। मेरा गांव वैसे कुटेल है बेसिकली, और मैं फिर 10 साल पानीपत भी रहा। मेरी इंडस्ट्री थी वहाँ, हैंडलूम इंडस्ट्री। वहाँ भी मैंने मतलब अपनी एक अग्रवाल समाज की संस्था थी हमारी बहुत बड़ी, तो वहाँ भी मैंने 10 साल काम किया अग्रवाल समाज के साथ जुड़ के। और उसके बाद 94 में मेरी शादी हो गई थी। मैं फिर उसके बाद करनाल में आके शिफ्ट हो गया और मैं 20 साल से प्रॉपर्टी का काम कर रहा हूँ। सर, जैसे आपने बताया आपकी बहुत बड़ी संस्था थी, जैसे महाराजा अग्रसेन यूनिटी है, तो उसमें सर आप अध्यक्ष हैं, तो किस किस तरह के कार्य करती है ये संस्था? ये वार्ड नंबर 5 का मैं 20 साल से मतलब अग्रवाल समाज के सब विषयों से मुझे अध्यक्ष बनाया गया। 20 साल से मैं वहाँ कार्य करता हूँ और साल में 2 फंक्शन हम करते हैं धार्मिक। और जैसे अब दिवाली आएगी, दिवाली पे जितने भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं उनमें भी हम जैसे कम्बल बांटना, मिठाई देना, मोमबत्तियाँ देना, सभी में जाते हैं हम। और जब सर्दी आएगी, सर्दी में भी सेवा करते हैं। और कोई गरीब बच्चा आता है जैसे फीस नहीं होती स्कूल की, मान लो फीस देने का भी हम काम करते हैं। कोई नीडी परिवार आ जाता है, मान लो लड़की की शादी करनी है, तो उसमें भी हम जितना भी सामर्थ्य है हमने कभी मना नहीं किया, थोड़ा देते ज़रूर है, उसमें पूरा हेल्प करते हैं। सर, अब तक आप कितनी लड़कियों की शादी करवा चुके हैं जो गरीब लड़कियां हैं? कितनी, कुछ आंकड़े? 10-12 लड़कियों की शादी में हेल्प कर चुके हैं। सर, आप हमें बताइए, जैसे आपने बीजेपी ज्वाइन की है, तो सर आपका राजनीति में आने का इंटरेस्ट कैसे बना और क्या लक्ष्य है आपका राजनीति में आने का? मैं 20 साल से सेक्टर 4 में रह रहा हूँ, तो मेरा राजनीति में आने का मकसद तो कुछ ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन जब भी वहाँ कोई इलेक्शन होते थे तो मेरा वहाँ अच्छा मतलब लोगों में विश्वास है और इसलिए जब भी इलेक्शन होते थे मुझे मतलब बस्ता दे देते थे और मैं वोट भी मांगता था। मेरा अच्छा संगठन है वहाँ अग्रवाल समाज से, मैं 20 साल से अध्यक्ष हूँ। इस नाते मैं फिर बीजेपी, जब 2014 में मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली, पहले जो जितने भी राजनीति में थी, जैसे कांग्रेस थी, चौटाला की पार्टी थी, तो उनमें मतभेद था भाई। अब जैसे कि नौकरियों में पैसे लेके करना, पैसे लेके काम करना, मुझे बीजेपी अच्छी लगी। ये हिंदुत्व के हित में बीजेपी है और ये सबका साथ सबका विकास लेके चलती है और इसलिए मैंने बीजेपी में विश्वास किया। और पहले मैंने कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की थी कभी भी। हाँ सर, एक बात है, जैसे आपने बीजेपी ज्वाइन की तो कब की, कौन से सन में की सर? ये कितना समय हो गया आपको? 2014 में जब माननीय मनोहर लाल जी ने इलेक्शन लड़ा तो उस टाइम मैं बीजेपी में आया था और फिर मुझे 5 साल के लिए शक्ति केंद्र प्रमुख बनाया गया, जिसमें 4 बूथ थे जिसका मैं अध्यक्ष था। सर, अर्बन मंडल यूनिटी के अध्यक्ष होने के नाते आपने क्या क्या कार्य करवाए हैं बीजेपी के? जैसे आप बीजेपी के अर्बन मंडल यूनिटी के सदस्य हैं, तो इसको लेकर अध्यक्ष।
हम मेरे पास 10 वार्ड है करनाल के, और ये मतलब बहुत बड़ा संगठन है इंडिया में। इस टाइम नंबर 1 पे संगठन है ये, जैसे आरएसएस हुई। तो जब भी कोई देश पे आपदा पड़ती है, आरएसएस के सभी कार्यकर्ता, जैसे पीछे कोरोना आया, हमने घर घर जाके राशन वितरण किया। किसी को कोई बीमार है उसको हॉस्पिटल में ले गए, किसी को खून की ज़रूरत है, हमने मतलब किसी कार्यकर्ता को पकड़ के भी खून दिलवाया, और खुद भी अगर कोई भी नहीं मिला तो हमने खुद भी खून देना काम किया। और आज भी मैं मतलब जब भी कोई आता है, मैंने किसी को आज तक मना नहीं किया, चाहे 2 महीने पहले ही खून दिया हो, उसके बाद भी मैं देता हूँ, मैंने कभी मना नहीं ये किया। तो आप खून देते हो, लेकिन कभी किसी जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए हैं आपके द्वारा, या किसी एनजीओ ने लगाए हो, आपने उसमें अपना सहयोग दिया हो सर? जितने भी एनजीओ है करनाल के, हाँ जी सर, तो जो जब भी हमें इन्वाइट करते हैं हम उनमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, और जितने भी अपने कार्यकर्ता हैं सबको बुला के और सभी डोनेशन देते हैं खून का। सर हाल ही में अब आदमपुर के चुनाव होने वाले हैं, ये जो तारीख है अक्टूबर में ये होंगे, और साथ ही सर पंचायत के भी चुनाव होने वाले हैं। तो सर इसमें इसका क्या योगदान रहेगा, भूमिका क्या है सर आपकी? ये हमारा संगठन है बहुत बड़ा, ये संगठन देखना है। संगठन जो भी कार्यकर्ता इस लायक है उनकी ड्यूटियाँ उस हिसाब से दी जाती है, और जो हमारी ड्यूटी लगाएगा संगठन, हम उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं और ईमानदारी से और निष्ठा से काम करते हैं। सर क्या रणनीति रहेगी बीजेपी की? बीजेपी की जो रणनीति है ना, वो किसी भी पार्टी की नहीं है। इनकी जो रणनीति है बहुत बड़ी रणनीति है। हमारे मतलब पन्ना प्रमुख से लेके और उसके बाद बूथ अध्यक्ष है, शक्ति केंद्र प्रमुख है, फिर मंडल अध्यक्ष है, फिर जिला अध्यक्ष है, फिर मतलब स्टेट अध्यक्ष है। मतलब हमारा जो संगठन बहुत बड़ा है और बारीकी से लेते हैं हम इलेक्शन को, और इसीलिए लोगों में आस्था हमारे साथ। और क्योंकि ये हिंदुत्व को बढ़ावा देने वाली पार्टी है। जैसे आप पीछे राम मंदिर का मुद्दा था, 500 साल से चल रहा था, सिर्फ बीजेपी ही सक्सेस कर सकी उसको, आज तक किसी पार्टी ने हिम्मत नहीं करी। 370 का मुद्दा था, लोग कहते थे खून की नदियाँ बह जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन बीजेपी ने हिम्मत करी। तो ये एक भाजपा ही ऐसी पार्टी है जो कठिन से कठिन काम भी कर सकती है। और मेरे ख्याल तो आज तक, मेरी भी उम्र 52-53 साल की होगी, किसी भी पार्टी ने हिम्मत नहीं करी जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो डिसीजन लेते हैं वो कर ही देते हैं पक्का। सर हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री ने कल भाषण में नक्सलवाद की बात की है, तो सर उसको लेके बताइए। उन्होंने कहा मैं नक्सलवाद फैल रहा है, जैसे पहले पश्चिमी बंगाल के कुछ आदिवासी भी थे, लेकिन अब धीरे धीरे बिहार, उत्तर प्रदेश, तो इसकी भी बात की है। तो कैसे लेके चलेंगे, क्या मुद्दा रहेगा इसमें उनका, किस तरीके की बात निपटा जाएगा? माननीय प्रधानमंत्री जी एक बहुत सुलझे व्यक्ति है, जो वो निर्णय लेते हैं वो करते हैं, बोलते कम है करते ज़्यादा है। तो इसीलिए हम उनके फ़ैन हैं, और हमारी तो ये इच्छा है जब तक सूरज चांद रहेगा मोदी जी प्रधानमंत्री बना रहे। पर सर मोदी जी तो प्रधानमंत्री बने, लेकिन जो विपक्ष है कहीं ना कहीं कटाक्ष रहता है उसको लेकर। हाल ही में अब देखने को मिला है कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ को लेकर मुद्दे उठाए जा रहे हैं। हरियाणा में ही देख ले, मुख्यमंत्री जी ने स्कूल बंद करवाने की बात कही थी, जो विपक्ष ने मुद्दा उठाया तो उस पर कटाक्ष किया। इसके विषय में सर क्या कहना है आपका? देखो, विपक्ष का तो काम है बोलना, हम अच्छे काम करेंगे तब भी बोलेंगे, किसी का भला करेंगे तब भी बोलेंगे, अगर नहीं बोलेंगे तो कौन पहचानेगा। उनका तो काम है, क्योंकि उनकी दुकानदारी बंद होगी। पहले नौकरी मिलती थी, पैसे दे के मिलती थी, गरीब आदमी को नौकरी नहीं मिलती थी। जो कोई एमएलए है, मंत्री है, उनके रिश्तेदार उनके भ्रष्टाचार भी अभी फैले जा रहा है, भ्रष्टाचार भी फैल रहा है। और ये उनका कहना है कि इस अभी फैल रहा है जब इसकी सरकार है,
हरियाणा में जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी हैं माननीय मनोहर खट्टर लाल जी, तो उन्होंने ही खुद भाषण दिया था कि स्कूल बंद कराए जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे से ही एजुकेशन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है बहुत, और बेरोजगारी की जो रेशो है वो भी बढ़ी है। तो सर इसको लेकर ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी भ्रष्टाचार पे पूरा अंकुश कस रहे हैं। और अब देखा होगा आपने कितने जो कर्मचारी पकड़े गए, इन कर्मचारी नहीं मान रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पूरा शिकंजा कसा हुआ है। और ये ही एक ऐसी पार्टी है, जितनी भी नौकरियां लगी आज तक 8 साल में आपने देखा होगा 1 रुपये भी किसी से नहीं लिया, किसी ने, जो पढ़ाई के बेस पे ही लगे हैं। और जैसे सेक्टर 5 छोटा सा है, उसमें 4 SCS बच्चे लगे हैं, जो पहले 2 करोड़ 3 करोड़ में भी एक बच्चा SCS नहीं लगता था। वो भी लगता था तो किसी MLA का लड़का, किसी मंत्री का लड़का, किसी राजनेता का लड़का लगता था। अब पूरे 8 साल में आप ये देख लो, जितने भी हमारे नेता है, कोई MLA है, मंत्री है, MP है, किसी का भी बच्चा एक भी MP मतलब सेलेक्ट नहीं हुआ। जो सेलेक्ट हुआ है अपनी मेहनत से हुआ है। कुलदीप बिश्नोई जी के बेटे हैं ये, तो देखो मान लो आगे जो बच्चे बड़े हो गए कुछ तो करेंगे ना, वो कुछ तो करेंगे ना। ऐसा तो है नहीं मान लो वो मंत्री है उसको भी मंत्री बना दिया, ऐसा तो नहीं किया ना। पहले तो भाई भतीजावाद था, मतलब चौटाला की पार्टी में देख लो, हुड्डा साहब की पार्टी में देख लो, ये तो पहले भाई भतीजावाद था। अब तो मतलब कोई भी नहीं है जितने भी हमारा MLA मंत्री है। लेकिन विपक्ष तो सवाल उठा रहा है इस पे। विपक्ष का काम है बहन जी, विपक्ष का तो काम है, शुरू से काम है, तो ये तो चलता रहेगा। तो सर अब आपका क्या कहना है आदमपुर चुनाव को लेकर? आदमपुर चुनाव जो भाजपा फुल बहुमत से बनेगी और वहाँ अपनी सरकार में पूरा मतलब सबका योगदान मिलेगा, हमारे जितने कार्यकर्ता है वो फुल बहुमत से बन के आएगा। सर आप हमारी जनता से क्या अपील करना चाहोगे? जनता से तो जनता को देखना चाहिए भाई, हमारा तो यही है जो पिछली पंक्ति में बैठा ना उसको भी अब जैसे राष्ट्रपति को बनाया, कोई जानता है उसको पहले? हाँ जी, द्रौपदी मुर्मू जी। तो भाजपा परिवार ही एक ऐसा परिवार है, एक ऐसी पार्टी है, पिछली पंक्ति वालों को भी आगे मुख्यमंत्री सीट पे बना देता है। तो पहले नहीं होता था ऐसा, ये एक ऐसी पार्टी है। अब मेरे को मंडल अध्यक्ष बनाया है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था भाई मुझे मंडल अध्यक्ष बना देंगे। तो ये एक ऐसी पार्टी है जो ये पिछली पंक्ति वालों पर नजर नहीं की, अगली पंक्ति वालों पर नजर, जो काम करने वाला जो ईमानदार है ये उसको ही आगे लाते हैं। जैसे आप एक समाज सेवी हो, तो अगर जो कोई समाज सेवा के लिए अगर किसी कोई नीडी है, किसी को ज़रूरत है किसी चीज़ की, तो आप उनकी हेल्प किस तरह आपसे कांटेक्ट कर सकता है? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको होती है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम। हाँ, जो हमारा अर्बन मंडल का कार्यालय है वो सेक्टर 4 में मेरा कार्यालय है, और जब भी कोई वहाँ आता है तो जितने भी हमारे में सामर्थ्य है हम उनकी सेवा करते हैं, किसी को मना नहीं करते, और कोई भी आ सकता है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ सुनील गुप्ता जी, जिन्होंने बहुत सी बातें बताई, जिसमें कुछ राजनीति की बातें थी तो कुछ समाज सेवा की। हम ये हमारे कार्यक्रम में आए छोटी मुलाकात बड़ी बात में, इसके लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। धन्यवाद बहन जी, आपने मुझे बुलाया, मैं बन गया।